अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के सामने एक बहुत ही कमाल का प्रोग्रामर लेके आए हैं, जिसको इस्तेमाल करके आप अपने किसी भी एलसीडी, चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो, उसके सॉफ्टवेयर को फ्लैश कर सकते हैं। किसी भी डिश रिसीवर, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, उसके जो फ्लैश आईसी है उसको प्रोग्राम कर सकते हैं। इसके अलावा और भी आप इसे काफी ज्यादा जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। कंप्यूटर के फ्लैश आईसी को प्रोग्राम करने में ये काफी ज्यादा कारआमद साबित होता है। आज की वीडियो जस्ट इंट्रोडक्शन वीडियो है और यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दूं कि ये कारीगर हजरात के लिए वीडियो है। अगर आप लोग कारीगर नहीं है तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। वेल जी दोस्तों, सबसे पहले मैं इस प्रोग्रामर को जरा ओपन कर लूं ताकि आप दोस्तों को इसकी ओवरऑल लुक दिखा लूं और इसके बारे में बता दूं कि ये किस तरह से और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। लीजिए जनाब, ये है जी हमारा मिनी प्रोग्रामर, जिसका मॉडल नंबर है CH341A। ये बेसिकली फ्लैश आईसी प्रोग्रामर है जो कि 25 SPI बायोस वाली चिप और 24 12C EEPROM को भी प्रोग्राम करने के काम आता है। इसके साथ आप लोगों को क्लिप अडॉप्टर भी देखने को मिलता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्लिप अडॉप्टर है। आप लोग अगर किसी भी बोर्ड के अंदर लगे हुए इस आईसी को बगैर उतारे प्रोग्राम करना चाहते हैं तो तब यहाँ पर क्लिप अडॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इस क्लिप अडॉप्टर को इस प्रोग्रामर के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको ये वाला एक अडॉप्टर देखने को मिलता है, जिसे आप SOP16/8 के नाम से जानते हैं। इस तरह से आप इसे कनेक्ट करके अपने कंप्यूटर के साथ लगाकर अपने किसी भी बोर्ड के अंदर लगे आईसी को भी प्रोग्राम कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर एक ग्रीन कलर का 200 mil का SOP8 सॉकेट दिखाई देती है, जिसका काम ये है कि आप इसे जब पुश करेंगे तो इसके ऊपर आप अपना कोई भी फ्लैश आईसी रख के उसे फ्लैश कर सकते हैं, उसे प्रोग्राम कर सकते हैं। नीचे वाली साइड के ऊपर आप लोगों को 8 पिनें दिखाई देती हैं, जो कि आप इस प्रोग्रामर के अंदर लगाकर इनको फ्लैश करेंगे, अपनी किसी भी मेमोरी को या अपने किसी भी फ्लैश आईसी को प्रोग्राम करेंगे। सेम इसी तरह आप लोगों को यहाँ पर एक ब्लू कलर की 150 mil की सॉकेट देखने को मिलती है। सो ये सारी सॉकेट्स आप लोगों को पता है कि डिश रिसीवर, एलसीडी बोर्ड के अंदर जो चिप्स लगी होती हैं उनको प्रोग्राम करने के काम आती हैं। अभी दोस्तों बात करते हैं कि ये सारी चीजें आप लोगों को मिलेगी कहां से। अगर तो आप ये पूरा सेट लेना चाहते हैं, मतलब जिसके अंदर ये सारी चीजें इंक्लूड हैं, तो वो भी आपको मिल जाएगा। अगर आप अलग अलग चीज लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगी। smarteshop.pk के नाम से जो वेबसाइट है, वहां से जाके आप इसे परचेज कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे कॉन्टेक्ट करके आप उनसे ये चीज मंगवा सकते हैं। वेल जी दोस्तों, सबसे पहले हम इस प्रोग्रामर की ओवरऑल लुक चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आपको USB की पोर्ट दिखाई देगी, जिसको आप अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर के अंदर कनेक्ट करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक क्लिप दिखाई देगा, एक हैंडल दिखाई देगा, जिसकी मदद से आप इसे लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ पर ये अनलॉक होता है, यहाँ पर ये लॉक होता है। तो आप अपना कोई भी अडॉप्टर इसके अंदर लगाएंगे, अपनी मर्जी के मुताबिक उसकी पिनों को देकर और इसे ऐसे लॉक कर देंगे तो ये नीचे नहीं गिरेगा, प्रॉपर तरीके से इसके साथ लग जाएगा। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर एक अदद SMD आईसी का इस्तेमाल किया गया है, जिसका नंबर है CH341A, जो कि इसका मॉडल नंबर भी है। यही आईसी इसके लिए इस्तेमाल किया गया है, जो कि इसको कंप्यूटर के साथ लिंक करने में काम आता है। इस प्रोग्रामर की खास बात यह है कि ये डायरेक्टली आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाता है, किसी किस्म के ड्राइवर की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अलबत्ता कुछ सिस्टम के अंदर आपको अगर जरूरत पड़ती भी है तो ऑनलाइन इसके ड्राइवर मिल जाते हैं। ये वाला जो जंपर है, आपने कोशिश करनी है 1 और 2 पॉइंट के ऊपर ही लगा रहने देना है, आपने इसको नहीं छेड़ना। इसके बाद ये वाली इस साइड के ऊपर भी कुछ आपको पिनें दिखाई देंगी, वो किस काम के लिए होती हैं वो हम आगे वीडियोस में चल के आप दोस्तों को बताएंगे। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 25 SPI की बायोस चिप का भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको भी प्रोग्राम कर सकते हैं और 24 वाली को भी प्रोग्राम कर सकते हैं। यहाँ पर बड़े साइज की चिप लगेगी, अगर छोटी आप बोर्ड के ऊपर लगाकर ही प्रोग्राम करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी लगा सकते हैं। अलबत्ता यहाँ पर बेहतर यही है कि आप ये वाले छोटे सॉकेट का इस्तेमाल भी कर लें तो वो भी बेहतर है। मतलब ये जो एक्स्ट्रा अडॉप्टर आप दोस्तों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो आप इनका भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको लगाने का तरीकाकार ये है कि ये जो मेल हेडर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इनको आपने पहले और चौथे पॉइंट के अंदर रख के सोल्डिंग कर देनी है। इधर से आप सोल्डिंग कर देंगे तो यहाँ पर आप अपना आईसी लगाकर भी इसे प्रोग्राम कर सकते हैं। बड़ा आईसी आप यहाँ पर लगाकर भी इसे प्रोग्राम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए इस क्लिप अडॉप्टर की, इसके ऊपर एक वायर आपको रेड कलर की दिखाई देगी, जो कि इसका पहला नंबर वाला पॉइंट होता है। जब भी आप किसी भी मेमोरी आईसी को प्रोग्राम करने की कोशिश करते हैं तो आपने पहले नंबर वाले पॉइंट को पहले नंबर वाले के साथ जोड़ना होता है, ये उसकी निशानी है। और इस साइड के ऊपर ये वाला जो क्लिप आपको दिखाई देता है, वो आपने इस तरह से ऐसे लगाना है कि पहले नंबर वाली जो पिन है वो रेड कलर के ऊपर आएगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पहला नंबर लिखा हुआ है, तो ये रेड वायर पहले नंबर के ऊपर आएगी। इसके ऊपर भी आप अपने आईसी को सोल्ड करके प्रोग्राम कर सकते हैं। सो दोस्तों ये तो थी इसकी एक छोटी सी इंट्रोडक्शन वीडियो। अब आप दोस्तों ने मुझे ये बताना है कि हमें इसकी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करनी चाहिए या नहीं। आप लोग चाहते हैं कि हम आप दोस्तों को बताएं कि कैसे आप किसी भी मेमोरी आईसी को, किसी भी चिप को
आप प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं, चाहे वो डिश रिसीवर की हो सकती है, वो किसी एलसीडी की हो सकती है, किसी भी आईसी के अंदर से प्रोग्राम कॉपी किस तरह से किया जाता है, उसके अंदर नया प्रोग्राम किस तरह से डाला जाता है, उसका अपना प्रोग्राम डिलीट किस तरह से किया जाता है। तो ये सारी चीजें आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है कि हमें नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर बनानी चाहिए या नहीं। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। वीडियो पसंद आने के सूरत में इसे लाइक जरूर कर दिया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।